क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये 5 प्रकार का वायरस होता है, जो टाइप वायरल इन्फेक्शन हुआ वो टाइप जो है वो कहलाता है। बताइएगा एपिलेप्सी जो है, ये मिर्गी जिसको बोलते हैं, ये किस अंग को प्रभावित करती है? नहीं, मस्तिष्क को नहीं प्रभावित करती है, ये नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान माने CNS, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसमें CNS जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, इसी को प्रभावित करने वाली ये बीमारी है, ठीक है ना, एपिलेप्सी मिर्गी। बताइएगा AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? सबसे, यानी A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, और O में तो कहीं कोई एंटीजन है नहीं तो उससे तो आराम से ले सकता है, ठीक है ना। और सर्वदाता कौन सा होता है? O होता है, ठीक है ना। और अगर RH फैक्टर की बात करें तो O निगेटिव, ठीक है ना, जिसमें RH फैक्टर नहीं रहे वो सबसे सुपीरियर ब्लड माना जाएगा, उसको सब ले सकते हैं। आगे आपको बताना है चेचक टीके की खोज किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर या एडवर्ड जेनर? एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है ना। टीकाकरण का जो खोज हुआ था ना वो 1792 में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बाद में चल करके जो है आपको वायरस का खोज हुआ है, जो कौन किए हैं? इवानोवस्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इवानोवस्की के द्वारा। और लुईस पास्चर का जो नाम लेते हैं ना, लुईस पास्चर जो है ना वो पास्चुराइजेशन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद में चल करके रेबिडो वायरस पे वो अध्ययन करके रेबीज का टीका बनाते हैं, इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पहली बार जो है ना स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है जिसे चेचक बोलते हैं, इसके लिए जो टीका बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड जेनर के लिए। और इसी एडवर्ड जेनर को जो है ना ये क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक भी बोलते हैं और टीकाकरण के भी जनक बोलते हैं। कल को अगर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही एडवर्ड जेनर है। आगे आपको बताना है दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? विटामिन सी की तो कमी होती ही है। तत्व की बात करें तो कॉपर और कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम तो रहता ही है, हाँ कैल्शियम तो रहता ही है, ठीक है ना। कॉपर और आयरन की कमी होती है, कॉपर और आयरन तत्व की कमी होती है। आगे आपको बताना है सेलिंग प्रतिशत में मूंगफली की गुणवत्ता का ज्ञात करने के लिए एक आधार है, जिसे सेलिंग प्रतिशत से क्या नापते हैं? यानी कि जो है ना सेलिंग प्रतिशत जो है ना ये मूंगफली का क्वालिटी नापते हैं। इसमें मूंगफली का कौन सा गुण को नापते हैं? तो मूंगफली के दानों का गिनती मापते हैं। क्या नापते हैं? मूंगफली के दानों का गिनती। जैसे मूंगफली आप लोग खाए होंगे तो देखे होंगे एक ट्रेन में जो बेचता है वो बड़ा बड़ा रहता है, उसको एक को तोड़िएगा तो उसमें कभी 2 निकलेगा, कभी 3 निकलेगा, अगर बड़ा रहेगा तो 4 भी निकलेगा। तो वही चीज को वो मापता है। सेलिंग प्रतिशत जो है ना वही गुणवत्ता को मापता है कि मूंगफली का अगर उत्पादन अच्छा होगा तो एक ही दाने में आपको 3-4 दाने मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है? जौ, ठीक है ना। जौ नहीं, जौ मक्का बाजरा ये सब जो होता है, धान गेहूं, इसी तरह का जौ एक मोटा अनाज है जो विश्व में सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की गई थी। और वहीं अगर फल की बात करें सबसे पुराना तो कौन सा फल हो जाता है? खजूर, ठीक है ना। डेल्ट जो होता है, ठीक है ना, वो सबसे पुराना फल है, जबकि सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है? जौ है। आगे आपको बताना है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानेन बकरी को। किसको? सानेन बकरी को। सानेन बकरी को जो है दूध की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। आगे बताना है आपको हस्तचालित चारा काटने वाला मशीन फ्लाइंग व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? यानी हम लोग जो गांव में कभी कभी देखते हैं ना चारा काटने के लिए, एक नहीं होता है ऐसे उसमें एक डंठल निकल रहता है, ऐसे घुमाते हैं तो उससे चारा कटता है, ठीक है ना। कौन सा लोहा का वो व्हील रहता है? ढलवा लोहा का। कौन सा लोहा का? ढलवा लोहा का व्हील रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना मैराथन दूरी के बारे में जानते हैं। मैराथन दूरी की माप जो है ये कितनी किलोमीटर होती है? 42.195, 42.195, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर में 42.195 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि हाँ 42.195 किलोमीटर करके आप याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ? मील, ठीक है ना। चलिए आप आगे आपको बताना है कोपा कप का संबंध किस खेल से है?
फुटबॉल से। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, ठीक है ना। इंटरनेशनल नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से, फुटबॉल से। अंतरराष्ट्रीय नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से। जबकि नेहरू ट्रॉफी किसमें दिया जाता है? हॉकी में, हॉकी में, हॉकी में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का संबंध किस खेल से है? क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट किससे? टेनिस से। किससे? टेनिस से, ठीक है ना, टेनिस से। और टेनिस में भी कौन सा प्रतियोगिता? लॉन टेनिस, ठीक है ना। देखिएगा बैडमिंटन आकार का एक खेला होता है जो हमारे भारत के एक खिलाड़ी है, कौन? सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो नहीं बैडमिंटन टाइप से बॉल को ऐसे करके मारते हैं उसको बोलते हैं लॉन टेनिस, ठीक है ना। एक देखिएगा मोनिका बत्रा जी को जानते होंगे। मोनिका बत्रा जी भी सेम उसी तरह का काम करते हैं। उनके साथ और छोटा सा बैडमिंटन रहता है लेकिन वो टेबल पे खेलते हैं, बॉल को टेबल पे मार करके खेलते हैं। तो वो कौन सा टेनिस है? टेबल टेनिस है, ठीक है ना। और हमारे जो ये है साइना नेहवाल जी हैं या फिर पीवी सिंधु जी हैं, ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। चारों लोग को याद रखिएगा। सानिया मिर्जा का खेल किस संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। मोनिका बत्रा जी का टेबल टेनिस से। पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। चलिए आगे आपको बताना है क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में है? ये लंदन इंग्लैंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है टेंट ब्रिज स्टेडियम। प्रश्न पूछा जाता है कि टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में है अथवा किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या बताइएगा? क्रिकेट से, इंग्लैंड में है। बताना आपको भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? हाँ, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, ठीक है ना। ये अलग है, वो जो एस विजयलक्ष्मी जो है, ठीक है ना, एस विजयलक्ष्मी पंडित जो है उनसे ये अलग है, ठीक है ना। एस विजयलक्ष्मी पंडित जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, ठीक है ना। वो जो है ना वो इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन को जो है रिप्रेजेंट करने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। कौन? एस विजयलक्ष्मी पंडित। और ये सुब्बारमन विजयलक्ष्मी जो है ये भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मोहम्मद अली किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग के। मोहम्मद अली का तो नाम चलता है, मोहम्मद अली का जो नाम चलता है किस खेल के लिए? बॉक्सिंग के लिए, ठीक है ना, मुक्केबाजी के लिए, कुश्ती के लिए। आगे आपको बताना है 3 सेकंड नियम किस खेल से है? बास्केटबॉल से। 3 सेकंड बास्केटबॉल, 3 सेकंड बास्केटबॉल। आगे आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से 2 ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था? लगातार 2 ओलंपिक पोस्टपोन्ड किया गया था। वो कौन? 41 में कैसे ओलंपिक होगा? 40-44, 40-44, ठीक है ना। 40 में भी ओलंपिक नहीं हुआ, 44 में भी ओलंपिक नहीं हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पोस्टपोन्ड किया गया था। आगे आपको बताना है इन ऑफ खेल शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? इन ऑफ शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? आप लोग जानते होंगे बिलियर्ड्स का नाम। किसका? बिलियर्ड्स, ठीक है ना। बिलियर्ड्स खेल से जुड़ा हुआ है इन ऑफ। बिलियर्ड्स खेल देखे कौन सा खेल होता है? पता है? देखे होंगे, जैसे मूवी में या फिर वेब सीरीज वगैरह में देखे होंगे, जो बहुत रिच लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो एक खेल हमेशा खेलते रहते हैं। एक तो गोल्फ खेलते रहते हैं, जो देखते हैं कोर्स पे जो एक ऐसे बल्ला पकड़ के, बल्ला जैसा पकड़ के और बॉल को एक पिल में डालने का कोशिश करते हैं, वो कौन सा खेल है? गोल्फ है, ठीक है ना। और एक और खेल देखते होंगे जो बड़ा सा एक टेबल लगा हुआ रहता है और एक डंठल से उस बॉल को कहीं डालने का कोशिश करते रहते हैं, कौन सा खेल है? बिलियर्ड्स है। इन ऑफ शब्दावली का संबंध उसी खेल से है, बिलियर्ड्स से। 3 सेकंड का किससे है? बास्केटबॉल से, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किस कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? मतलब किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? इंटरनेट के द्वारा, ठीक है ना। सबसे बड़ा इंटरफेस क्या है? इंटरनेट ही ना है, सबको जोड़ने का काम करता है, पूरे वर्ल्ड को। आगे आपको बताना है कंप्यूटर प्रोसेसर निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोसेसर का कौन सा, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर जो है ना कौन सा भाग कहलाता है? तो सीपीयू का जो ALU है ना, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर कहलाता है, जबकि पूरा सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। पूरा सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, जबकि ALU जो है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर कहलाता है। कोई भी टास्क देते हैं ना आप, जैसे 56 + 52 दे रहे हैं तो उसको पूरा करके जो बताएगा वो कौन बताएगा? ALU ही बताएगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बताएगा। चलिए आगे आपको बताना माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप।
आज जो आप लोग छोटा छोटा मोबाइल में इतना बड़ा बड़ा काम जो कर लेते हैं वो किसके वजह से संभव हो पाया है? दो चीज की वजह से, एक तो आईसी की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से, और दूसरा माइक्रो चिप की वजह से। जो सारा प्रोसेसर है ना वो कहाँ रहता है? माइक्रो प्रोसेसर में ही रहता है, ठीक है ना, माइक्रो चिप में ही रहता है। आगे आपको बताना है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर आप किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में? सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को देखते हैं, कर्सर ले जाकर के उसको राइट क्लिक करके आप उसको ड्रिल करते हैं, ड्रैग करते हैं तो पूरा चीज सिलेक्ट हो जाती है ना, तो आप माउस का ही तो प्रयोग करते हैं ना। बताइएगा तो मिड साइज का लग्जरी कार नेक्सिया किस कंपनी का उत्पाद है? नेक्सिया। आप लोग एक कंपनी जानते हैं जो आजकल इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, जीवी मोटर्स, जानते हैं ना, जीवी मोटर्स। तो नेक्सिया जो है ना मिड साइज का एक लग्जरी कार बनाया गया है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? जीवी मोटर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्सॉन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? मिड साइज का वो भी लग्जरी कार ही बनाया गया है, नेक्सॉन टाटा मोटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे आपको बताना, भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटे में शूट हुई थी? ये तमिल का फिल्म है, ठीक है ना। भारत का कौन सा एकमात्र ऐसा फिल्म है जो मात्र पूरे फिल्म को 24 घंटे में ही शूट किया गया था? कौन सा फिल्म है? स्वयंवर। कौन सा फिल्म है? स्वयंवर, ठीक है ना, तमिल फिल्म है स्वयंवर, ठीक है ना। स्वयंवर किस लिए किया जाता है? मतलब वर का चयन करने के लिए। बहुत अच्छा, मनपसंद वर का चयन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र है? भारत को 8 पिन कोड क्षेत्र में बांटा गया, ठीक है ना। भारत को जो टोटल बांटा गया है पिन कोड क्षेत्र में, वो कितने पिन कोड क्षेत्र में? 8 पिन कोड क्षेत्र में बांटा गया। आगे आपको बताना, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडा के लिए, ठीक है ना। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे आपको बताना, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, ठीक है ना। किनका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव के। वित्त मंत्री नहीं कहिएगा, आरबीआई के गवर्नर नहीं कहिएगा, ठीक है ना। वित्त सचिव जो होते हैं ना, 1 रुपया का जो नोट होता है उस पे हस्ताक्षर। आप लोग देखे 1 रुपया का नोट? सिक्का तो देखे होंगे, 1 रुपया का एक नोट भी आता है पेपर का, ठीक है ना। हाँ अभी भी आता है, अभी भी उसकी प्रिंटिंग होती है, अभी भी आती है, बहुत कम मार्जिन में आती है, बहुत कम ये अमाउंट में आती है, ठीक है ना। वॉल्यूम बहुत कम रखा जाता है। आगे आपको बताना है, उस्ताद अल्लाह राखा किस चीज के प्रसिद्ध वादक थे? तबला वादक थे, ठीक है ना। जितने भी खाट लगा हुआ रहेंगे ना वो ज्यादातर जो है तबला वादक ही है। और जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक ही है। आगे आपको बताना, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में, ठीक है ना। आप लोग को याद है 30 जनवरी 1948 का नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसी दिन को याद करने के लिए हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। आगे आपको बताना, प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित की जाती है? फरीदाबाद में। अभी जो सूरज कुंड मेला हुआ था कैमे क्रम का हुआ था? 36वें क्रम का। कैमे क्रम का? 36वें क्रम का। और कहां पे हुआ था? हमेशा होता है फरीदाबाद, जो हरियाणा का एक जगह है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, पर्यटन के क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल्स किन 3 नगरों को जोड़ता है? गोल्डन ट्रायंगल महानगर की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर। पर्यटन के क्षेत्र में जो है ना गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। आप दिल्ली से चलिए, दिल्ली घूम लीजिए, पूरा लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद वहां से चले जाइए आगरा, आगरा में पूरा ताजमहल वगैरह देख लीजिए, ठीक है ना, आगरा फोर्ट वगैरह देख लीजिए। और वहां से आ जाइए जयपुर, पूरा हवा महल वगैरह देखिए। इन तीनों जगह को जो है ना गोल्डन यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज। किस क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में। दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर, कभी नहीं भूलिएगा, दिल्ली आगरा जयपुर को याद रखिएगा। बताइएगा, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन करता है? विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन करता है? कौन से संस्थान है? नेशनल बुक ट्रस्ट। किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। जो विश्व में जो है ना पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग देशों में इसका आयोजन होता है, नेशनल बुक ट्रस्ट के आयोजन के द्वारा। आगे आपको बताना, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली
ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? समझौता एक्सप्रेस, ठीक है ना। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, और समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? नई दिल्ली में। सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला, ध्यान से सुनिए। देखिए दो चीज इसमें पूछा जाएगा आपको, एक बार जो है थायो पूछा जाएगा और एक बार जो है आपको प्रकाश संवेदी तंतु पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश संवेदी तंतु पूछा जाएगा और एक बार आपको थायो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाला हाइपो रसायन है ना, वो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, गैस का पूरा नाम क्या है? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव हुआ था, ये किस कंपनी के लापरवाही के कारण हुआ था? अमेरिका का कंपनी था, क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। बहुत अच्छा, क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। यूनियन कार्बाइड वो एक फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी, ठीक है ना। मिस्टेक से जो है उसमें एक रिसाव हो गया था, जिसका जो है ना नाम दिया गया भोपाल त्रासदी, ठीक है ना। हाँ MIC का। चलिए 1984 में हुआ था। आगे आपको बताना, ऑक्सेनोमीटर से आप क्या मापते हैं? ऑक्सेनोमीटर से पौधे का रैखिक गति, मतलब वृद्धि, ठीक है ना। पौधे का रैखिक वृद्धि मापते हैं किससे? ऑक्सेनोमीटर से। आगे आपको बताना, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। कमरे में रखे अगर रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज जिसको बोलते हैं, उसका अगर आप दरवाजा खोल करके छोड़ दीजिएगा तो आपको लगेगा कि इससे, फ्रिज से तो ठंडी हवाएं आ रही है तो हमारा कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कमरा का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि कमरे के तापमान को वो जो है ना वो एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा में मतलब बदलेगा, और गर्म हवा जो है ना वो कमरे के ताप को देते रहेगा, कमरे के ताप को, तो कमरे का ताप बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी ये रूम है, यहाँ पे अगर फैन चला दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे तापमान जो है कमरे का क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालांकि आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन तापमान जो है यहाँ का बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के अणुओं की गति, अणु का जो है ना गति बढ़ जाएगा, और अणु की गति बढ़ने से टकरावट होगा और टेम्परेचर में वृद्धि होती है। चलिए आगे आपको बताना है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। देखिए चालकता और प्रतिरोध दोनों वाइस वर्सा है, एक दूसरे का उल्टा है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे का उलट है, ठीक है ना। जैसे चालकता अगर बढ़ रही है इट मींस की प्रतिरोधकता घटी है, प्रतिरोधकता घटी है इट मींस की चालकता बढ़ेगी। वहीं चालक में ये केस उलट हो जाता है, और चालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, और चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक में, और चालकता घट जाएगी। जब भी चालकता बढ़ेगी ताप, इसका मतलब है कि आपका प्रतिरोधकता घटा है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट कर रहा है। आगे आपको बताना, मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी हर्ट्ज से कितनी हर्ट्ज तक है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20 से कम वाले साउंड को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य तरंग कि अपश्रव्य तरंग? अपश्रव्य तरंग बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की अगर साउंड है तो उसको क्या बोलेंगे? अपश्रव्य तरंग बोलेंगे। इट मींस कि इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। और वही अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे? अपश्रव्य तरंग बोलेंगे, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। उल्टा तो नहीं बोले ना? अल्ट्रासोनिक बोल रहे हैं ना 20,000 से ऊपर, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक 20,000 से ऊपर, ठीक है ना, और इंफ्रासोनिक 20 से नीचे, ठीक है ना। और इसके बीच का जो श्रव्य होता है वो साउंडेबल साउंड होता है, जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। आगे आपको बताना, कैलोमल किसका रासायनिक नाम है? कैलोमल किसका रासायनिक नाम है? मर्क्यूरस ऑक्साइड। कैलोमल किसका? मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है ना। मरकरी का फुल नाम क्या है? Hg। Hg तो उसको रिप्रेजेंट करने का है। Hg का मतलब क्या होता है? जैसे Fe, ठीक है ना, Fe आयरन होता है ना, फेरस होता है ना, तो Hg क्या होता है? हाइड्रा गैलियम। क्या होता है? हाइड्रा गैलियम होता है, ठीक है ना। Fe का कितना उसका संकेत होता है? नंबर कितना होता है? लोहा का नहीं, हाँ Fe का
ठीक है। Fe का 26 होता है। Hg का कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है, ठीक है ना। ये जो दो नाम लिखने वाली जो पद्धति है किसके द्वारा दिया गया? दो नाम या तीन नाम से, तीन जैसे तीन अल्फाबेट से या दो अल्फाबेट से जो डिनोट करते हैं, ये कौन दिए थे? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। चलिए आगे आपको बताना है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। विद्युत तीव्रता का कह रहे हैं न्यूटन पर कूलम। विद्युत तीव्रता का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। आगे आपको बताना विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफिरॉल, ठीक है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफिरॉल। विटामिन ई के बारे में आप याद रखिएगा, इससे जो है ना जो मतलब निशांतता जो होता है, मतलब कि हाँ मतलब आप रिप्रोडक्शन जो है ना वो रुक जाता है अगर विटामिन ई की कमी है तो, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारी जल क्या है? D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन के बारे में एक बार बताइएगा, विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? मैकुलन फंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में ना, 1911 में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है ना। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। अभी कुछ भी नहीं याद है लेकिन इतना कम से कम याद करके जाइए। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिना को प्रभावित करने वाला जो रसायन है क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए, ठीक है ना। रेटिना को प्रभावित करने वाला जो रसायन है उसका क्या नाम है? रेटिनॉल, विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी के बाद अभी आया विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफिरॉल। विटामिन ई के बाद आया विटामिन एच। विटामिन एच का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन एच का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन एच के बाद लास्ट का विटामिन आता है जिसको बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के का क्या नाम है? फ्लेक्किनॉन। क्या नाम है? फ्लेक्किनॉन। फ्लेक्किक्यूनिन बोलते हैं, कोई फ्लेक्किनॉन बोलते हैं। जैसे आपको याद रहेगा, याद रखिएगा फ्लेक्किनॉन, ठीक है ना, याद रखिएगा विटामिन के का। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स बच जाता है। दो कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा है? एक बी कॉम्प्लेक्स है और एक डी कॉम्प्लेक्स है। एक बी कॉम्प्लेक्स है और एक डी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अभी आप लोग को याद हो गया ना, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरॉल। सब लोग बोलिएगा तभी याद होगा। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफिरॉल। विटामिन एच का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन एच का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन के का क्या नाम है? फ्लेक्किनॉन। बोलिए तो फ्लेक्किनॉन, फ्लेक्किनॉन, फ्लेक्कोक्यूनॉन, फ्लेक्किनॉन, ठीक है ना। विटामिन के का क्या नाम है? फ्लेक्किनॉन। अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बी आप लोग को सभी को याद है, ठीक है ना। एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन B1 को क्या नाम दिया जाता है? वही जो विटामिन बी है, थायमीन। विटामिन B1 क्या है? थायमीन। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 क्या है? नियासिन। विटामिन B3 क्या है? नियासिन। विटामिन B3 क्या है? नियासिन। विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। वही जो विटामिन एच आया था बायोटीन, वही B7 है, ठीक है ना। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B10 नहीं होता है, विटामिन B11 होता है। विटामिन B11 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B11 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 होता है जिसको याद है साइनोकोवैलामीन, ठीक है ना। साइनोकोवैलामीन, ठीक है ना, इतना याद रखना है। साइनोकोवैलामीन B12 जो है ना फॉलिक एसिड, 11 भी फॉलिक एसिड, ठीक है ना। हाँ, विटामिन B9 और B11 जो है ना फॉलिक एसिड है। आप लोगों के अंदर जो एनीमिया नामक एक बीमारी होती है उसमें किस विटामिन की कमी होती है? यही विटामिन B12 नहीं, विटामिन B11 या B9 का, ठीक है ना, फॉलिक एसिड का। यही फॉलिक एसिड जो है ना वो मतलब एनीमिया को क्या बोलते हैं हिंदी में?
औरक्तता, हाँ औरक्तता जो है ना वो जो होता है बीमारी वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 तीन नियासिन, हिंदी में बोलते हैं ना तीन नियासिन, तीन नियासिन, ठीक है ना। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, एसिड वाला जो होगा वो विटामिन B5 होगा, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बाल के लिए बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B10 नहीं होता है, विटामिन B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन। याद तो हो गया आप लोग को। अब एक कम्प्लेक्स बचा जिसको क्या बोलते हैं? डी। कौन सा कम्प्लेक्स? डी कम्प्लेक्स। डी में 3 कम्प्लेक्स होता है, 1 2 3। डी में कितना कम्प्लेक्स होता है? 3, 1 2 3। विटामिन D1 को क्या बोलते हैं? साइटोकैल्सिफेरॉल। देखिए कैल्सिफेरॉल तो रहेगा, कैल्सिफेरॉल को यहां रखते हैं। विटामिन D1 साइटो, विटामिन D1 साइटो, साइटोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D1 साइटो, साइटोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D2 कैल्सिफेरॉल यही रहेगा, विटामिन D2 इसको बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 कोलोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 कोलोकैल्सिफेरॉल, साइटो अर्गो कोलो, साइटो अर्गो कोलो, साइटो अर्गो कोलो, साइटो कैल्सिफेरॉल, अर्गो कैल्सिफेरॉल, कोलो कैल्सिफेरॉल। इतना ही है। कोलो कैल्सिफेरॉल हम लोगों में पाया जाता है, एनिमल में जितना भी पाया जाता है वो विटामिन D3 पाया जाता है। हम लोग एनिमल में जो पाया जाता है विटामिन D3 पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें पेड़ पौधा में जो पाया जाता है वो डी का कौन सा? विटामिन D2 पाया जाता है। और एक कोशिकीय जो बहुत सारे शैवाल वगैरह है, मशरूम वगैरह जो है, फंगस वगैरह, उसमें जो पाया जाता है वो साइटोकैल्सिफेरॉल पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, विटामिन D1 पाया जाता है, ठीक है ना। याद हो गया? एक बार फिर से लास्ट में हम पूछते हैं, रिपीट हमको संतुष्ट कर दीजिए, ठीक है ना। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है वो कुछ फाइन देंगे हमको, पैसा देंगे? पैसा नहीं देंगे तो बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत है? कम से कम सुन के ही तो बोल सकते हैं ना। विटामिन D, विटामिन E टेकोफेरॉल, विटामिन D सॉरी विटामिन E टेकोफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन H बायोटीन, विटामिन K फ्लेक्विनॉन, फ्लेक्विनॉन। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। फ्लेक्विनॉन, विटामिन K फ्लेक्विनॉन, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन K का आवश्यकता क्यों होता है शरीर में? आप लोग बार बार पढ़ते हैं, ब्लड का थक्का बनाने के लिए। आपको याद है कि हमारा एक बहुत बड़ा अंग है हमारे मानव शरीर में, उसको बोलते हैं लिवर। क्या बोलते हैं? लिवर। उसके द्वारा जो है ना थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स का जो निर्माण होता है ना, उसके लिए जो विटामिन की आवश्यकता पड़ती है वो विटामिन K है, जो रक्त को थक्का जमाने में शरीर से बाहर मदद करता है। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है शरीर से बाहर। और हिपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देता है, शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देता है, क्योंकि थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन तो हमेशा ब्लड में रहता है। तो क्या करेगा? थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को थक्का बना देगा, तो उससे रोकता कौन है? हिपेरिन। एक बार B1 B2 B3 बोल दीजिएगा। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, एसिड वाला पहला होगा पेंटाथोनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, बायोटीन, B8 नहीं होता है, B9 होता है, B9 फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, B10 नहीं होता है, B11 होता है, B11 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबैलामिन होता है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा बीमारी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो है 2-3 मिनट और करते हैं, ठीक है ना। 55 हुआ है, अभी टाइम है 2-3 मिनट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको विटामिन A की कमी से जो होगा वो कौन सी बीमारी होगा? रतौंधी नामक आंख से बीमारी होगा।
रतौंधी नामक आंख के जुड़े हुआ बीमारी होगा, ठीक है ना, विटामिन ए से। बी से अन्य अन्य प्रकार का बीमारी होता है, उसको बाद में देखेंगे। सी से जो बीमारी होता है, सी से कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी डिजीज, हमारे त्वचा में डिजीज होता है स्कर्वी, ठीक है ना, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। उसके बाद डी से जो कमी होता है, सी के बाद डी से जो कमी होता है वो हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, ठीक है ना, यानी कि हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम को जो है ना एब्जॉर्ब करने का जो विटामिन जरूरत होता है वो विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी नहीं रहेगा तो हड्डियों की कमजोरी, ठीक है ना। विटामिन ई से क्या होता है, तो जनन क्षमता में आपको गिरावट आएगा, जनन क्षमता में गिरावट आएगा विटामिन ई से। विटामिन डी को याद रखिएगा, विटामिन डी को जो है ना वो क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी को जो है ना हार्मोन्स का भी संज्ञा दिया जाता है, विटामिन डी को हार्मोन्स का भी संज्ञा दिया जाता है, विटामिन डी को हार्मोन्स का भी संज्ञा दिया जाता है। एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन का भी काम करता है, विटामिन डी, हार्मोन्स का भी काम करता है विटामिन डी। विटामिन डी के बाद जब चलेंगे आगे तो विटामिन ई आएगा जिससे जनन क्षमता में कमी आती है। एच चलेंगे, विटामिन एच, एच क्या है, बायोटीन। बायोटीन किसके लिए जुड़ा हुआ है, बाल के लिए, ठीक है ना। बालों में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, बायोटीन के कारण होती है। बालों का जो झड़ना होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, बायोटीन के कारण, बायोटीन के कारण, ठीक है ना। इसके बाद एच चलेंगे, एच के बाद क्या चलेंगे, के। तो के की कमी से क्या होगा, रक्त थक्का जमने में आपको प्रॉब्लम होगा, रक्त को थक्का जमाने में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद चलिए बी सीरीज में चलते हैं। तो विटामिन बी की कमी से जो डायरेक्ट बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, बेड़ी बेड़ी। विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है कौन सी होती है, बेड़ी बेड़ी। उसके बाद B5 से जो कमी होती है ना वो बालों का पकना, ठीक है ना। आपका जो बाल सफेद हो रहा है वो किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन B5 के कारण। और B7 के कारण बालों का झड़ना, विटामिन B7 के कारण बालों का झड़ना। बालों का जो चमक में जो कमी आती है वो किसके कारण, B7 के कारण होती है। इतना ही विटामिन से जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा प्रश्न आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। B5 से क्या होता है, प्लेगरा रोग होता है। प्लेगरा रोग किस कमी, किससे होता है, B3 से होता है, ठीक है ना। प्लेगरा B5 नहीं, B3 से, ठीक है ना। हाँ, विटामिन B3 बीच में छूट गया था, उससे जो बीमारी होती है वो प्लेगरा बीमारी होती है। इतना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार जाकर के आप घर जाकर के लुसेंट वगैरह में या फिर किसी भी बुक में आप एक बार विटामिन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आज के बाद फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, छोड़ देते हैं आज के लिए इतना ही।